नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जब तक मेरा वीडियो आएगा आप टर्न ऑन हो चुका होगा दोस्तों। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है। मैंने उसको बहुत ही ख़राब शब्द बोला था दोस्तों। एक कुत्ते से कंपेयर कर दिया था, कुत्ते से, कुतिया से। लेकिन वो मेरी बहनों को गाली दे रही थी, इसलिए मैंने उसको बोला था, क्योंकि वो समझाने वाली नहीं, समझाने से समझने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कंपेयर किया था कि वो कुतिया है। तो दोस्तों आज प्रूफ हो गया कि वो वाकई में कुतिया है। कुछ देर के बाद उसका शॉर्ट वीडियो आता है, जिसमें बोलती है कि सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, सब क्या क्या शब्द बोली, हंस रहे हैं करके। वो बहुत और हंस रही है। इतना इतना निर्लज और इतना बेशर्म हमने कभी किसी को नहीं देखा था दोस्तों। इतना ज़्यादा मतलब गिरी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना इतना इंसान कोई गिरा हुआ हो सकता है ना? आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, इतना ज़्यादा गिरी हुई है। कोई आप बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा गिरी हुई है। हमको तो उसका मतलब क्या क्या बोलेगी समझ में नहीं आ रहा। वो मेरी बहनों को टारगेट कर रही है। अरे तुम गिरी हुई हो तो क्या ज़रूरी है कि सारे लोग गिरे हुए हैं? चरित्रहीन बोल रही हो तुम तो, खुद इतना चरित्रहीन हो कि तुम्हारे मुंह में ज़बान मतलब काबू ही नहीं है। कुछ भी बोलती हो, कुछ भी बक 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 करते रहती हो। और इतने सारे अपशब्द कहाँ से लाती हो, इतनी सारी गालियाँ कहाँ से लाती हो? और बिना पानी पिए, बिना नॉन स्टॉप एकदम राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में इतना ज़्यादा बोलती हो। क्या तुम्हें ज़रा सा भी तुम्हारे घर परिवार नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप नहीं, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं देखता होगा जो इतने शब्द बोलती हो, इतने गंदे गंदे शब्द बोलती हो कि तुमको कोई रोके टोके, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है? क्या तुम, हमको लगता है तुम ऐसी ऐसी मानसिकता वाली औरत हो जो अपने सारे घर वालों को परेशान करके रखती हो, सबको परेशान करके रखती होगी। क्योंकि तुम ऐसी जगह की हो ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग दबंग होते हैं। औरतें तो बाप रे बाप। अरे मैं तुम्हारे स्टेट की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोग ना खुद इतने बुरे हो ना कि तुम लोग अपना स्टेट को बदनाम करते हो। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी दुकान पर भी आते थे ना, तो जिनको हम फल से लेने आते थे तो हम बोलते थे कि ये 25 रुपये का है, तो बोलते थे नहीं हम 15 रुपया देंगे। नहीं, उस टाइम हाँ 20 रुपया था, तो 20 रुपया अच्छा वाला था, तो बोलते थे 15 रुपया देंगे, और लेकर के भागने लगते थे। इतना तेज़ होते थे कि हमको जा कर के छीनना पड़ता था। इतने गिरे हुए लोग होते हो। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम हो ही इतनी गिरी हुई, और अपनी वजह से तुम सबको बदनाम करने पर लगी हुई हो, सबको एकदम गिरा हुआ साबित करने पर लगी हुई हो। एक सड़ा हुआ मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है, समझे? एक लड़का बोला था कि मेरा क्या बोलते हैं, हमसे लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, ऐसे वो बोला था। तो पूरा आंदोलन हो गया था। तो अच्छा काम किया था वो बोला। तुम क्या बोलोगी कि हम अपना स्टेट का नाम गालियों से मैंने फेमस हुआ है, मेरा गांव, मेरा मेरा जो स्टेट है, क्या बोलोगी? अरे कुछ तो मर्यादा रख लिया करो। पढ़ी लिखी तो लगती हो, तभी तो तुम MIT पे शामिल हो। अगर लेकिन संस्कार नहीं है यार तेरे में। जैसे सांप होता है ना, उसमें विष होता है, वही हो तुम भी। तुम सांप भी हो तो तुम्हारे अंदर विष भी है। इतना ज़्यादा विष है कि तुम खाली किसी को देख लोगी तो उसको जहर लग जाएगा। तुम दूसरे को चरित्रहीन बोलती हो, कभी खुद अपना चेहरा देखी हो आईना में कि तुम कितना चरित्रवान हो? बोलो, खुद अपना चेहरा देखी हो कि कितना चरित्रवान हो? कभी निशा को गाली बकती हो, कभी प्रियांशी चौधरी को गाली बकती हो, कभी गोरखपुरिया को टारगेट करती हो। गोरखपुरिया को तो तुम छोड़ोगी नहीं, है ना? उसको तुम कच्चा चबा जाओगी। तुम उसका कच्चा चबाने के लिए ना तुम्हारा औकात है। पहले तुमको चाहेगी तो तुमको उड़ा देगी, समझी?
उड़ा देगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ फेंका गई। इसलिए अपना काबू रखो। उनका जो दिमाग है ना बहुत संतुलित है, बहुत संस्कारी है। हालांकि वो वीडियो जैसी भी बनाती है उतना भी बुरा नहीं बनाती है, लेकिन वो उनका पेशा है, उनका रोज़गार है। बड़ी बड़ी हीरोइनों को तो तुम क्या बोल दोगी? तो फिर बड़ी बड़ी हीरोइनों को तो और भी ज़्यादा, जितने भी हैं उनको तुम तो सबको वही बना दोगी। तो तुम अगर चरित्रवान हो तो तुमको वाईटी पे आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आई हो? अपना यही चरित्र दिखाने के लिए, गाली गलौज, अपना परिचय देने के लिए कि हम तुम लोग से ज़्यादा चरित्रहीन हैं, ज़्यादा गिरे हुए हैं। कोई समझाए तो समझ में भी ना आए, उल्टा हम उसी को दोष दें, जो कमेंट करे उसी को गाली दें। यही करने के लिए आई हो हैं? सब लोगों को गाली बको, सब लोगों को गाली बको, है ना? अपना घर में सबको लगता है पानी पिला के रखती होगी। इतना ज़्यादा तुम गिरी हुई नेचर की हो। मैं तो समझ गया कि मैं और हमारे जितने भी लोग हैं जानने वाले सब बोलते हैं कि उसके मुंह मत लगो, ये बहुत गंदे और गिरे हुए लोग हैं। तो तुम तो यही साबित कर रही हो, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम एकदम गंदी और गिरी हुई औरत हो। औरत, तुम तो औरत भी कहलाने के लायक नहीं हो, सच्ची बता रहे हैं। औरत ममतामयी होती है। औरत में बहुत सारे गुण होते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। तुम तो दूसरे के भतार के पीछे पड़ी हुई हो कि वही तुम्हारा है XYZ, A to Z। लगता तो है जैसा तुम उसके लिए इतना पगलाई हो, इतनी बौराई हो, हमें तो यही लगता है। महादेव तो बोल रहा था चलो सबको, कौन कौन जाएगा मिलने के लिए, तो काहे नहीं गई? यहाँ घर में पड़ी रही। हम जाएंगे गोरखपुर, ये करेंगे वो करेंगे, दिस दैट, क्यों नहीं किया? फिर से डेट मिल गया ना? कहाँ थी तुम? बहुत बोलती हो दूसरे को कहाँ थी कहाँ थी, तो तुम कहाँ हो? अभी तो हो ना जिंदा कि सड़क गई? तो जिंदा हो तो दिखाओ जिंदा दिली। बहुत बॉस बन रहे हो तो दिखाओ कितना बड़ा बॉस है। सब बॉसाई घुस गया। तुम जैसे लोगों को पता नहीं क्या तो करना चाहिए। तुमको तो मेरी बहन लोग ही जवाब दे देगी, बहुत अच्छा से जवाब दे देगी। हम बीच में इसीलिए आए क्योंकि मेरी बहन लोग का इंसल्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, समझी? और तुम्हारा तो कोई इज्जत ही नहीं है यार। तुम अपना इज्जत खुदे अपने मुंह से नीलाम करती हो। लोग टट्टी कहीं और से करते हैं, तुम अपना मुंह से करती हो। और तो और तुम उसको खा भी लेती हो और दूसरा का भी खाना चाहती हो। सबका टट्टी, सबको जमा, सबका जब बाथरूम में जा कर के सबका चाट के आ जाना, जिनका तुम इतना चिल्ला रही हो भाव 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 भाव। तुमको मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम सुनना यही चाहती हो। मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे।